अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए ऐसे कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ कि जिसको बनाने के बाद आपको ख़ुद भी यकीन नहीं आएगा कि ये आलू और चिकन के कबाब हैं, लेकिन इसका फ्लेवर जो है वो बिल्कुल फ्राई मछली जैसा होगा। बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होते हैं। आप इसको ट्राई कीजिएगा लाज़मी और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होते हैं। तो चलें आएँ इसको शुरू करते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाज़मी प्रेस कर दीजिएगा। मैंने 5 दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए हैं, तकरीबन आधा किलो उनका वज़न होगा। उनको मैंने उबाल के कद्दूकश कर लिया है। आप चाहें तो इसको मैश भी कर सकते हैं या जैसे आपको आसानी हो इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। इसके बाद इसको मैंने जब उबाला था तो इसमें सिर्फ मैंने नमक डाला था और कुछ भी नहीं डाला। और आलू को आप छील के बॉईल कीजिएगा तो इसमें जो है एक ख़ास किस्म की चिपचिपाहट होती है ना, स्टार्च होता है इसमें, तो वो नहीं होगा। तो छील के इसको उबाल लीजिएगा। इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 कप इस तरह से चिकन उबाल के श्रेड करके डाल दिया। इसमें हाथों की मदद से इसकी रेशी कर लीजिएगा या 2 फोक की मदद से ये शामिल कर दीजिएगा इसमें। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस, कुछ अभी डालेंगे और इसको कुछ चटपटा बनाने के लिए बाद में डालेंगे। तो अभी थोड़ा कम इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए मैं नमक शामिल कर रही हूँ। नमक कम डाल रही हूँ क्योंकि चिकन भी मैंने जब बॉईल की तो इसमें भी नमक डाला था और आलू में भी, तो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चाय का चमचा। आप कुटी हुई मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पाइसी है तो मैं कम डालूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। ये भी मैं आधा चाय का चमचा इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी हम स्पाइसेस इसमें कुछ कम डालेंगे क्योंकि हमने बाद में भी ऊपर से इसकी कोटिंग करनी है मसालों से, तो फिर वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएंगे और खाए नहीं जाएंगे। इसके बाद इसके अंदर मैंने 1 चमचा भर के डाला है फ्रेश कुटा हुआ धनिया, 1.5 चाय का चमचा, और फ्रेश कुटा हुआ ज़ीरा है, ये शामिल किया है मैंने इसके अंदर। 1 चाय का चमचा भर के डाल दीजिएगा। ये सारे मसाले जो हैं आपने उसी टाइम फ्रेश कूट लेने हैं या ग्राइंडर में, जिस चीज़ में भी आप डाल के पीसते हों तो उसमें दरदरा सा पीस लीजिएगा, लेकिन फ़्रेश हो, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और इसके बाद मैंने शामिल किया है 1 चाय का चमचा इसमें कुटी हुई स्याह मिर्च, ये डाल दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बन के तैयार होते हैं। आप यकीन करें कि अगर आप किसी को बताएंगे नहीं तो पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल जो है ना, इसका मछली का फ्लेवर आएगा। चाट मसाला डाला है मैंने इसमें 1 चाय का चमचा भर के शामिल कर दीजिएगा। और इसमें शामिल कर रही हूँ मैं तंदूरी मसाला, ये लाजमी डालिएगा इसके अंदर, बहुत ही मज़ेदार सा इसमें फ्लेवर आएगा। ये 2 चाय के चमचे भर के डाल दीजिएगा। और इसकी बाइंडिंग के लिए और ऊपर से इसको क्रिस्पी करने के लिए इसमें कॉर्नफ्लोर जाएगा, 2 चाय के चमचे डाल दीजिएगा, क्योंकि हम इसमें अंडा वगैरह या ऊपर से इसकी जैसे ब्रेड क्रम्ब से कोटिंग करते हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं डालेंगे। बस इसलिए इसमें मैं सिर्फ ये शामिल कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर। तो इसमें एक दरमियाने साइज़ की बिल्कुल बारीक करके चॉप करके मैंने प्याज ली है, वो डाला है। 2 टेबल स्पून धनिया काट के, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने डाला है पुदीने के पत्ते बिल्कुल बारीक काट के, और 2 हरी मिर्चें मैंने बिल्कुल बारीक काट के शामिल कर दी हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, बच्चे भी मेरे खाएंगे, तो इसलिए मैं हरी मिर्चें थोड़ी कम डाल रही हूँ। आपने जितना स्पाइसी खाना हो आप उस हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इतनी कि ये जो है ना सारे स्पाइसेस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और चिकन मज़ीद इसमें अच्छे से जो है ना मिक्स हो जाएगी आलू के साथ। तो अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसको खट्टा करने के लिए या तो आप खटाई पाउडर जो होता है वो डाल दें, आमचूर पाउडर जो होता है। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लीमू का रस, 1.5 खाने का चमचा भर के शामिल कर दीजिएगा। आप यकीन करें इतने मज़ेदार ये कबाब बन के तैयार होते हैं कि आप अगर एक टाइम पे सालन नहीं बना रहे तो इसको चटनी और रायते के साथ अगर आप रोटी के साथ खा लेंगे तो आपको सालन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप एक ऑप्शन ये है कि ऐसे भी इसको कर सकते हैं आप फ्राई, लेकिन इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसमें जो मछली का फ्राई मछली का टेस्ट आएगा वो आएगा ये जो अभी हम स्पाइसेस बना रहे हैं जिससे हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो ये मैं तंदूरी मसाला ले रही हूँ,
ये ले लीजिएगा, किसी भी ब्रांड का ले लें, जो भी आप इस्तेमाल करते हो ले लीजिएगा। 2 खाने के चमचे भर के ये शामिल कर दीजिएगा। और इसके बाद धनिया है, ये दरदरा सा है कूटा हुआ, ये शामिल कर दीजिएगा। ये भी 2 खाने के चमचे जाएंगे इसमें, भर के डाल दीजिएगा। और ज़ीरा है, ये भी जो है ना दरदरा सा है, थोड़ा सा मोटा, ये आपने 1.5 खाने का चमचा ले लेना है। और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चाट मसाला, 1 चाय का चमचा आपने भर के शामिल कर देना है इसके अंदर। और इसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें नमक। नमक आपने थोड़ा डालना है क्योंकि चाट मसाला में भी होता है और तंदूरी मसाले में भी होता है, तो इस हिसाब से आपने ख्याल रखना है कि तेज़ ना हो जाए। बस ये डाल दीजिएगा। और इसके बाद मैंने डाला है इसमें कसूरी मेथी, ये 1 खाने का चमचा आपने भर के शामिल कर देना है इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये बहुत ही मज़ेदार सा स्पाइसी सा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होगा लेकिन स्पाइसी थोड़ा सा कि खाने में बहुत अच्छा लगेगा इतना। ये हम अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम हाथों को ऑयल से ग्रीस करके इसकी जो है ना कबाब बना लेंगे। कबाब की शेप आप ऐसे गोल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ओवल शेप इसलिए ले रही हूँ, जैसे मछली के कतले होते हैं ना, इस तरह से मैं बना रही हूँ। आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं। ये इस तरह से इसकी शेप बना के सारी कबाब रख दीजिएगा, तो आराम से जो है ना इसमें से 18 से 20 कबाब आराम से बन जाएंगे। बड़ा छोटा आप अपने साइज़ जो है ना अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और इसको एक साइड इसकी हम मसाले में कोट करेंगे, सिर्फ एक साइड। आप चाहें तो दोनों साइड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक साइड कर रही हूँ। इस तरह से सारे हम बना के रख देंगे। इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करने के बाद किसी भी एयर टाइट जैसे ज़िप लॉक बैग होते हैं या एयर टाइट जैसे कंटेनर्स होते हैं ना, उसमें रख के आप 2 से 3 हफ्ते इसको आराम से आप स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र के अंदर। अब मैं ये अभी फ़िलहाल शेप फ्राई कर रही हूँ, तो आपने क्या करना है कि नीचे की तरफ मसाले की साइड आपने पहले ऊपर रखनी है। इस तरह से सारे हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। नीचे की तरफ से जब ब्राउन हो जाएगा, नीचे की तरफ हमने ज़्यादा पकानी है, फ्राई करनी है। और जब ये अच्छे से इसका खूबसूरत से गोल्डन कलर आ जाए ना, तो ऊपर से थोड़ा सा हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसको चटनी के साथ, रायते के साथ, इमली की चटनी के साथ, जैसे चाहें आप सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार से ये कबाब बनके तैयार हो गए हैं। तो इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।